नमस्कार दोस्तों। आज हम अंकगणित के नाभ और धारा का एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करेंगे जो एसएससी आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक नाभ को धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाभ की गति और धारा की गति के बीच अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि धारा की गति और नाभ की गति क्या है। नाभ और धारा की चाल को मान लेते हैं। माना Hakan Muba Muda Entonces todo table khana banali ma pabo og bu pambali to Varas so Không biết làm được tao hả? no rồi đẹp ra tại là ra đây coi phát này क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो दूरी हम डी मान लेते हैं। तो डी दूरी डी है। और धारा के प्रतिकूल चलने में हम देखेंगे कि धारा के जब जब प्रतिकूल चलती है, जैसे धारा ये बह रही है, कोई नाव अगर धारा के अनुकूल चल रही है तो उसकी नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, जबकि अगर प्रतिकूल चल रही है तो नाव की चाल में से धारा की चाल बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में प्रतिकूल चल रही है तो हम देखेंगे एक्स माइनस वाई प्रतिकूल के लिए लगाएंगे। कितना घंटा लग रहा है? 8 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं। मिनट लग रहे हैं, जिनको हम 48 को मिनट में, 48 को हम घंटे में बदल देंगे। तो डी अपॉन एक्स वाई बराबर 8, सरल करेंगे इसे तो ये आएगा। तो डी दूसरी स्थिति में कह रहा है कि उससे 4 घंटे लग रहे हैं धारा के अनुकूल उसी दूरी को, तो दूरी हमारे पास वो ही रहेगी। तो धारा के अनुकूल दोनों धारा की चाल नाप की चाल जुड़ जाएंगी। तो बाई बराबर 4 घंटे लग रहे हैं। इसको हम समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। एक दूसरे से भाग करना है। Udah bawa go bali apa mana na di me ba bu bu ya ke Ngain to करते हैं, आपको सरल करना आता होगा। बी से डी काट देंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई Với là cái tari tu. Tari tu babun kate dia ada tari tanah ni. Ni dah apa kan? उसको सरल करेंगे।
अभी दे ना यूं ही तक दो ना दस का रहे तो हम 0 से हैं जी हटा लेंगे और नीचे इसकी जगह 10 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 11/5 आ गया। कुछ सरल करेंगे और अब इसमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे आपस में। 5x 5y बराबर 11x 11y x माइनस 5x बराबर ये हम बोलते बांधो 5y 11y सरल कर लिए हमने। 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा। 6x दोनों को जोड़ देंगे 16y दो से काट देंगे 2, 8 में कट जाएगा 2 3, तो हमारे पास 8:3 आया। क्वेश्चन को देखेंगे ऊपर क्वेश्चन, हमारा आंसर ये है। उम्मीद करते हैं आपको चलिए समझ में आया होगा।